इनको दे देना भैया माइक, खड़े हो जा भैया। मैया अभी बताइए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हाँ मैं आया हूँ गोरखपुर से। क्या? गोरखपुर से। गोरखपुर से बताओ। गुरुजी मेरे अंदर में गलत भ्रम हो गया है। क्या हो गया? गलत मतलब भ्रम हो गया है। गलत भ्रम के भ्रम? भ्रम भ्रम। गुरुजी कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं? कौन सा भ्रम है? गुरुजी आप मैं तो बता सकते हैं, है तो बहुत गलती सबक कह नहीं सकते, आप समझा दीजिएगा। बताओ, फास्ट बताओ, समय कम है। ठीक है गुरुजी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक उत्तर दे रहा हूँ गुरुजी, कि जो इंसान बोलते हैं आंखों से देखो तो विश्वास करो, कान से सुनो तो ना विश्वास करो, इसकी जवाब कौन सा सही है? कई बार आंखों देखी भी गलत होती है और कई बार कानों सुनी भी गलत होती है जी। इसलिए जो सुना जाए, जो देखा जाए, उसे पुनः कसौटी पर कसा जाए। यदि आपकी कसौटी पर कसने पर वो बात लगती है तब विश्वास किया जाए। कई बार आंखों देखी गलत होती है, कानों सुनी गलत होती है। इसका एक उदाहरण हम देते हैं आपको। एक राजा थे, अभी हम आपको एक आंखों देखी गलत बात बताएंगे, मतलब आंखों देखा भी गलत होता है, वो सुनो। एक राजा थे, वो फूलों की सैया पर सोया करते थे, मतलब गुलाब की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी इकट्ठा करके, और माली रोज उनको सजाता था और राजा रानी उसमें सोया करते थे। तो एक दिन माली ने सोचा कि यार ये गुलाब की पंखुड़ी में कितना मजा आता होगा राजा को सोने में। तो आज उसने जल्दी सैया तैयार कर दी और कोई था नहीं। तो माली एक तरफ बेड था, बिस्तर था, उस पर जाके माली लेटा कि जरा मैं भी तो मजे लूं, अभी ठीक कर दूंगा, मैं तो माली मैं ही बनाता हूं। तो वो जाके लेट गया और लेटा तो संयोगवश देखिए कि अच्छी बढ़िया हवा चली और ठंडा ठंडा फूल लगा, उससे जल्दी से नींद आ गई और वो सो गया। अब वो सोया और तभी थोड़ी देर बाद रानी का समय हो गया सोने का, तो रानी आ गई। अच्छा, रानी को क्या लगा कि राजा साहब सो रहे हैं, क्योंकि उनके बिस्तर पे कौन सो सकता था? कोई दूसरा तो सो नहीं सकता था। तो रानी को लगा कि राजा साहब सो रहे हैं, और वो चूंकि पंखुड़ी गुलाब की थी तो कुछ ऊपर आ गई, तो मुंह जरा रानी ने ध्यान नहीं दिया, वो आके बगल में वो भी सो गई। अब माली सो रहा और रानी सो रही। तब राजा आया और दोनों गहरी नींद में थे। अब राजा आया, अब राजा तलवार निकाला, मार दूंगा, मेरी पत्नी किसके साथ है, कौन सो रहा है ये? अब स्वाभाविक आप भी देखेंगे तो स्वाभाविक आपको लगेगा कि भाई ये क्या गलत सलत चल रहा है। लो भैया गुरुजी राज सुन लो पूरी बात, नहीं सुनोगे? तो राजा तलवार निकाले, अब क्या करें भैया? राजा ने कहा अभी मार दो। रानी को जगाया, किसके साथ सो रही है? रानी बोली आप महाराज, आप तो थे। अरे बोली ये माली। माली को जगाया, वो भागा। राजा ने पकड़ा, सभा लगी, मंत्रियों से कहा कि भाई मेरी रानी अपराधी है, ये इसको देश निकाला दो। रानी बोली नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये है। और तू क्यों सोया? बोले मैं तो आनंद लेने के लिए सोया, हवा का, नींद लग गई, रानी कब आ गई मुझे कोई। दोनों निर्दोष थे, दोनों पवित्र थे, दोनों में कोई दोष नहीं था, लेकिन गलतफहमी थी। अब राजा की गलतफहमी कौन मिटाए? राजा को लगा कि भाई तुम कह रहे हो, हम कैसे मान लें कि तुम गलत नहीं हो, साथ में सो रहे थे। तब वहां पर यह कहानी है किसी बुद्धिमान मंत्री की। तो जैसे सामान्य भाषा में कह दिया बीरबल। बीरबल ने न्याय किया। बीरबल बोले चलो हम देखते हैं। अब दोनों सैया पर गए तो वहां पर गुलाब की सैया थी ना, तो जहां रानी सोई थी तो वहां दबा हुआ था और उस तरफ वो सोया था। दोनों के दिख रहा था कि ये यहाँ, और कोई एक दूसरे के प्रति वो मिलन भाव नहीं दिखा उस बिस्तर पर। तो समझ गए कि भाई देखो ये दोनों जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, दोनों निर्दोष हैं। और राजा ने आंखों से देखा कि ये दोनों सो रहे हैं, लेकिन आंखों देखी भी गलत थी कि नहीं? हाँ है ना? हम बात यही कह रहे थे कि कई बार आंखों देखी भी गलत होती, इसलिए विचार करके निर्णय लेना चाहिए। इसलिए विचार करके। गुरुजी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब मैं गुरुजी मैं काम करने जाता हूँ, काम करने में मन नहीं लगता है। लगाओ मन के लिए, अभी उनको उत्तर दिए हैं, वो सुन लेना। ये भी मुझे पैसा वैसा भी नहीं बचता है मेरे हाथ में एक भी। गुटखा खाते हो? नहीं गुरुजी, खाते थे, छोड़ दिए सब चीज। तंबाकू नहीं, सिगरेट सब छोड़ दिए और शराब सब छोड़ दिए। फिर बचेगा पैसा, अब छोड़ दिए तो बचेगा। मेरी वाइफ कुछ कहना चाहती है आपसे। तो कहो। वो तो नहीं कहना चाह रही, झूठ बोल रहे हो।
हाँ हाँ, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। स्वामी जी, एक चौपाई हमने सुना है रामायण में, वो समझ नहीं आती है। जैसे पहले में कहते हैं कि कहाँ तक लिखूं में नाम बढ़ाई, ठीक है, फिर राम न सके नाम गुण गाही। ठीक तो है। वो कौन सा नाम है? इधर हनुमान जी कह रहे हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, फिर अपने बस कर राखे रामू। ठीक है। तो वो कौन सा नाम है जिसके बारे में आपके चरणों में बार बार प्रार्थना है, उसके बारे में बताइए आप। वही नाम तो है भगवान का कि राम न सके राम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं गा सकते। राम से अधिक राम कर नामा, भगवान से अधिक भगवान का नाम महत्व रखता है। इसकी घटना सुना देता हूं मैं आपको। एक बार जब राम सेतु होने लगा, मैया राम राम चाह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, राम सेतु जब बन रहा था, सारे बंदर भालू पत्थर पर राम राम लिख के छोड़ रहे थे। सारे बंदर भालू पत्थर पर राम छोड़ रहे थे नाम लिख के, तो पत्थर तैर रहे थे। राम जी को लगा मैं भी थोड़ा ट्राई करूं, तो एक पत्थर पर राम जी ने पकड़ा। राम जी ने पत्थर को पानी में डाला, पत्थर पानी में डूब गया। तो हनुमान जी ने देख लिया। राम जी बोले भाई मेरे नाम के तो तर गए, पर मैंने डाला तो डूब गए। तो हनुमान जी बोले प्रभु जिसे आपने ही छोड़ दिया हो अपने हाथों से, वो तो डूब ही जाएगा, पार तो वही होगा जिसे आप पकड़ोगे। लेकिन बात यह है कि राम के टाइम पर कितने लोगों का राम से कल्याण हुआ। राम के हाथों रावण मरा, राम के हाथों कुंभकर्ण मरा। ऐसे जितने लंकावासी थे जो मरे राम के हाथों या राम के सामने, उनका तो राम जी ने कल्याण कर दिया। लेकिन राम ने कम लोगों का कल्याण किया, लेकिन राम के नाम ने उनसे ज्यादा लोगों का कल्याण किया। इसलिए राम से अधिक राम का नाम कल्याणकारी है। राम के टाइम पर राम ने कितने लोगों का कल्याण किया। शबरी का कल्याण किया, निषाद का कल्याण किया, जटायु का कल्याण किया, मारीच का कल्याण किया। जिनको मारा, जिनको तारा, जिनको देखा, सबका कल्याण हुआ। लेकिन राम के बाद, युगों के बाद कितने लोगों को उनके नाम ने कल्याण तार दिया, वो धाम दे दिया। तो मेरा प्रश्न यही तो था स्वामी जी, कहा वो कि नाम राम से बड़ा राम का नाम। हाँ। तो वो राम का जो नाम है, मैं बारंबार आपके चरणों में वंदना करूंगा। वो कौन सा नाम है, वो कैसा नाम है, मतलब उस नाम के बारे में व्याख्या करिए। राम नाम ही वो बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम। हाँ देखो ना, वो नाम क्या है, उसे ही तो जानना चाहते। वो नाम क्या है राम से बड़ा, मोदी जिन से हनुमान जी ने सुनो सुमिरी पवन सुत पावन नामू। मोदी से बड़ा मोदी का नाम है। मोदी से बड़ा मोदी का नाम है। भाई मोदी ने जो नहीं किया मोदी के नाम ने कर दिया, मोदी के नाम से ही सब हो रहा है। तो मोदी जी से बड़ा मोदी जी का नाम है ना। देखिए स्वामी जी, वही है, राम जी से बड़ा नहीं हुई आपकी, वो राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। जी बात मानने पर नहीं हुई। मोदी का नाम बड़ा नहीं है, उस कुर्सी का नाम बड़ा है, प्रधानमंत्री। हाँ, जो मोदी का नाम तो नरेंद्र मोदी है। हाँ ठीक, प्रधानमंत्री तो नहीं है। ठीक है। जब नरेंद्र मोदी थे, हाँ। उससे उससे पहले उनका इतना शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्हीं के नाम पर जब पहला चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का, तो उनके नाम पर ही ना वो प्रधानमंत्री बने। तो मैं पहले बार भी तो उन्हीं के नाम पर बने वो। वही तो मेरा प्रश्न है। वही तो हम बोले कि राम ही, कौन सा नाम है राम नाम, राम ही नाम है, कृष्ण नाम है। राम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जी मैया। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण मैया। गुरुजी, मैंने आपसे ये पूछना है कि गुरु भी छोटे बड़े होते हैं? पता नहीं, आप बताओ। कह रहे हैं जिसके थोड़े शिष्य होते, किसी ने मेरे को बोला है, मेरी फ्रेंड ने, जिसके थोड़े शिष्य होते हैं ना वो छोटे होते हैं, जिनके बड़े शिष्य होते हैं वो बड़े होते अब पता नहीं, अब ये तो व्याख्या लोग करते रहते हैं अपने हैं। हम तो वल्लभ संप्रदाय से हैं, तो नहीं, सब गुरु जो जहाँ आपकी आस्था श्रद्धा वो अच्छा। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ। तो गुरु छोटे बड़े तो नहीं थे, करना तो हमको ही पड़ता है। गुरु जी तो बताते हैं ना, ये करना है, ये नहीं करना।
गुरु तो ये बताते हैं, वो है उधर रसिका बाबा के उधर की है। ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को, और वही मतलब फ्रेंड मेरे से ही प्रश्न पूछ के, मेरे से ही करके मेरे को ही उसने वो कर लिया। हाँ हाँ जी, भाई एक ये पूछना था, बड़ा छोटा तो कोई नहीं होता गुरु। जा मेरे पास 3-4 प्रश्न है गुरु जी, और आपके बारे में भी, को थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ तो टाइम ले लो, कोई जल्दी थोड़ी है। मैं तो ये कहती हूँ, वैसे मैं 30-31 साल से यहाँ आ रही हूँ वृंदावन में, पहली बार नहीं आई। तो मेरे को मेरे गुरुजी बहुत अच्छे, मेरे को पत्थर से हीरा बना दिया है। तो उसके बाद मुझे कोई इतना वो दिल में नहीं भया जितने आप मुझे भाई हो। बस 31 साल बाद आप भाई हो मुझे, क्योंकि आपकी बातें जो है ना विज्ञान के साथ हैं। आप उनके बारे में बताते हो, घर के बारे में जो बता रहे हो, जो आज के माहौल के बारे में आप बता रहे हो हैं, तो सास बहू का, बच्चों का, कितने बच्चे सुधर गए, कितने बच्चे वो हो गए, मतलब शराब छोड़ दी, सास बहू की लड़ाई नहीं होती, घर में शांति है, कितना कुछ हो गया है। ये बातें मुझे आपकी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी। इसके बाद मुझे आपका ही भाया 30-31 साल बाद सुनती मैं सब कहूँ, इसलिए मैं आपके पास, मैं 2:30 बजे की बैठी आपकी कथा सुनी है, आपके लिए प्रश्न होती हुए बैठी हूँ। हाँ जी। और चौथा प्रश्न ये है कि अर्जुन ने जब 13 साल का वनवास हुआ था, तो अर्जुन को कृष्ण जी ने उसके पास भेजा था, भीम के नहीं, शिव जी के पास भेजा था उनको करने के लिए, हैं। तो धृतराष्ट्र को भेजा था, युधिष्ठिर और देवकी को उनके संतों की सेवा के लिए, उनको अश्विनी के पास भेजा था, नकुल और सहदेव को। भीम को हनुमान जी के पास भेजा था। तो उनसे शक्तियाँ क्यों ली जब कृष्ण जी खुद ही अपने वो थे? उनसे शक्ति लेने के लिए क्यों भेजा था? पहले के राजा लोग जब युद्ध करते थे ना, तो हर राजा से कर के रूप में वसूली करते थे कि भाई आप हमारा सपोर्ट करो, सेना का सपोर्ट करो, हथियारों का सपोर्ट करो। तो ये सब होता था, तब बड़े युद्ध होते थे। हाँ जी, सबका सहयोग। अच्छा, इंद्र ने 4 को क्यों दिया अपना? उसका क्या मतलब था देने का? क्या क्यों दिया? देना चाहिए था। इंद्र ने अपना जो उसको लगा था ना शाप, 4 को दिया, स्त्री को दिया। हाँ, श्राप ब्रह्म हत्या, वृक्ष को दिया, ब्रह्म हत्या थी वो, ब्रह्म हत्या। उसे औरों को क्यों दे दिया, अपने आप ऊपर क्यों नहीं रखा? भाई अपने ऊपर रखा पहले, फिर वो बहुत दुखी हुआ, फिर उसके पास उसने 4 लोगों को बांट दिया। क्यों बांटा? अब उसी से पूछना पड़ेगा, कभी मिलेगा तो पूछ के बताएंगे। नहीं बांटना चाहिए था ना। हाँ सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा परेशान तो महिलाएं हैं उस इंद्र के उस ब्रह्म हत्या से। मतलब वो देवता होके औरों को दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो हो गया ना फिर। सही है, इसीलिए तो इंद्र की पूजा नहीं होती ना। अच्छा, हाँ होता। अच्छा, और एक और बात बोलनी है, आप वो करते हो ना, भजन बोलते हो ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। नहीं मेरा नाम वाला नहीं, वो वाला करते हैं, वो वाला करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। उसमें मैंने एक ना स्टांजा बनाया आपके लिए। हाँ, बनाओ। हाँ जी, बताया, आप सेवा करते हो ना इसलिए। द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, द्वार पे तेरे आता रहूं मैं, तेरी ही कृपा पाता रहूं मैं, तेरी ही कृपा पाता रहूं। तेरी सेवा मुझे मिली, मेरे मन की कली खिली, तेरी सेवा मुझे मिली, मेरे मन की कली खिली। सेवा जो दी है उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। मैंने आपके लिए बनाया है। सुंदर, सेवा। अच्छा, सेवा आप करते हो ना। खुश रहिए मैया। आपका पैसे ले लिए गलत प्रचार का, और यदि आज कोई सही काम करता हुआ 2 पैसे कमाए तो लोगों को लगता है कि बहुत कमा रहा है। बिल्डिंग में तो नहीं रह रहे, एक कमरे में ही रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब देखिए ना, गौरी गोपाल आश्रम में जो भी आपका सहयोग आता है, आपकी आंखों के सामने ही उसका उपयोग होता है। खुद अपनी आंखों से आप सब देख सकते हैं। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं तो बोल दिया 25 लाख। मैं कहा वो खर्चा नहीं करेंगे, जो टेंट का खर्चा आता है वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो खुद नहीं लेते तो आएगा, लोग जब बहुत आते हैं तो करना पड़ेगा, बड़ा टेंट लगेगा, खर्चा होएगा। और जो संगीतकार बैठते हैं उनका क्या घर परिवार नहीं है? उनको नहीं देना होता, करना होता। उनको तो जो मिलता है वो कर देता, खूब मिलता है उनको। ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको,
ठाकुर जी कर रहे हैं, भगवान ही हाँ। करा रहे हैं सेवा, वरना हमारी और आपकी कहाँ औकात और हैसियत है। उनका वो टाइम ये तो भी देखो। भगवान करा रहे हैं तो पहले हो वाला रहा है। पहले वाला टाइम भी देखो और अब वाला टाइम भी देखो। हाँ सही है मैया। हाँ सही वाला, पहले वाला टाइम भी उनको देखो और अब वाला टाइम भी देखो। उनकी ठाकुर जी कर रहे हैं तो उनको क्यों चिढ़ लग रही है, क्यों वो हो रहा है? किसी ने कहा मेरे को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए मैया, अब मैं आप समझ जाएगा जो इतना कहेगा। प्यार करती हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप सभी हाँ जी। गौरी गोपाल आश्रम आए और अपनी आंखों से यहाँ की सेवाओं को देखें। और कुछ मैया, गौरी गोपाल आश्रम की जय, गौरी गोपाल भगवान की बेटा जय। की जय। ठाकुर जी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप सब माओ का आशीर्वाद है। आज के लिए इतना ही। अब जो सवाल रह गए कल कर लेना। बेटा ये सफेद बोलो, क्या प्रश्न? इनका बाइक दे दो। यहाँ बोलो क्या बात करनी है, फास्ट, बाकी कल कर लेना। माइक चालू कर दे बेटा। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। भोपाल से आया हूँ महाराज जी। जीवन में मेरे बहुत उथल पुथल मची हुई है, जॉब को लेके, शादी को लेके, घर वाले ही परेशान है काफ़ी। अभी हनुमान चालीसा का पाठ चालू है मेरा। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। नहीं चल रहा है, लेकिन क्या जॉब को लेके, शादी तो भी जॉब नहीं भी हो लग, रही। मेहनत जॉब क्यों करना, बिजनेस करो ना। आप तो बढ़िया हो, अपना खुद का बिजनेस करो, खुद जी, का जी, काम करो। नौकरी क्यों करना है? जी जी। खुद का छोटा ही सही शुरू करो, छोटे से बड़े बनोगे। क्या शादी भी नहीं हो पा रही महाराज जी होगी, मेरी? जब कुछ करने लग जाओगे जी, तो जी। शादी वालों की लाइन लग जाएगी। 27 साल का हो गया महाराज जी। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है अभी, चिंता ना करो। कुछ अपना सेटअप जमाओ, कुछ जी, जी, करो, जी, जी। कुछ बिजनेस करो। ठीक ठीक। जय हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। जो यूट्यूब पर जुड़े हैं, एकादशी पर्चों की, अच्छा ये एक प्रश्न आया था मेरे पास, उसका उत्तर दे दूं। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं आपकी शिष्य हूँ, इसलिए समस्या का समाधान चाहिए। गुरुदेव मैं संगीत सीख रही हूँ, परंतु जो संगीत सिखाते हैं उनकी मेरे प्रति गलत दृष्टि है, क्या करूं? मैंने उन्हें पूरी फीस दे दी है 6 माह की, है ना, जो फीस है पूरी दे दी है। अब तो वो पैसे वापस नहीं देंगे, क्या करूं? आप कुछ समाधान बताइए। प्रभु मेरी इज्जत और पैसे दोनों दांव पर लगा है। तो जो जिनसे आप सीख रही हैं वो आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, तो आप उनसे कहो कि आप हमारी फीस वापस दे दो। आप अपने माता से पिता से बताओ, वो आपकी फीस वापस दे देंगे। और आप मत दूसरी जगह जहां आपको विश्वास है, जहां आपको बढ़िया लगे वहां सीखो। जहां आपको गलत लग रहा है वहां बिल्कुल मत जुड़िए। आपके जीवन का सवाल है पहला। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका दास का नाम मनोहर, प्रामाणिक गांव हरिहरपुर, जिला पुरुलिया से है। दास का एक प्रश्न है, मैंने बहुत झूठ बोल के पैसा कमाया है, अब हमको क्या करना चाहिए? आप अपना दास को कोई मार्गदर्शन दिखाएं। चरित्रहीन दास क्या करना चाहिए बताइए। आपके दास से कभी और गलती ना हो। देखो आप गलती किए हैं, पर गलती को आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब हम कोई गलती करके स्वीकार कर लेते हैं तो वो गलती स्वीकार करने के बाद फिर कभी ना करें और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो भगवान प्रत्येक गलती को क्षमा कर देते हैं, सारी गलती। ये आपका है। 26 फरवरी को शादी है आपकी, आप जरूर से जरूर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। ये प्रश्न आपका है तो आपने लिख के दिया था, तो फिर आप बोलना भी चाहते थे क्या? क्या प्रश्न है? मांस क्यों खाएं? हाँ तो नहीं, माइक दे दो, सब लोग बैठ जाओ, मतलब चुपचाप खड़े रहो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बोलो। जैसे कुछ आदमी है, हम बोलते कि मांस उस मत खाया करो, तो कहता कि मांस क्यों नहीं खाए? तो उनसे बोलो कि मांस खाना है तो तुम्हारा बाप जब मर जाए तो उसको पका के खा लेना। वो कहता है हम उसको फिर मांसी तो खाना है। उनसे बोलना कि तुम्हें मांसी खाना है, तो तुम्हारा दादा तुम्हारा बाप मर जाए तो मांस तो मुर्गे का खाओ, मछली का खाओ, तो तुम्हें तो मांस ही खाना, तो अपने बाप का खा लो ना। वो कहता है इसीलिए हम लोग उसको पालता है खाने के लिए, जितना खाने वाला चीज इसीलिए हम लोग उसको पालता है, जैसे मुर्गी,
बकरा तो उसको बोले पालो और तुम्हारा खाओ। बाप क्यों नहीं खाता, उनसे पूछो जब मांस ही खाना है तो बाप का मांस क्यों नहीं उसको खाते, जब हम पूछना। बोला कि फल खाओ दूध खाओ तो बोलता नहीं इसमें भी तो जीभ है। हाँ तो उससे बोलो मांस जब खाना ही है तुम्हें तो बाप का क्यों नहीं खाओ, उनसे बोलो बाप की टांग पका के खा लो, आज कल हाथ पका के खा लो, परसों पेट खा लो। और मतलब कोई गुरु उनसे ये दीक्षा नहीं बोलो, लेगा। उनसे क्या बोलोगे? आप अपना बाप को मरेगा तो उसको भी पका के खा लो। हाँ जो बोले बाप मरेगा मरे तो बाप पका के खाओ, खा लो। और क्या, जब मांस ही खा रहे हो तो खाओ ना फिर। और दूसरा सवाल, और मतलब कोई गुरु दीक्षा नहीं लेगा तो तिलक काठी उठी पहन सकता क्या? हाँ पहन सकते हैं। जैसे अभी अगर मेरा बहन अभी घर में अभी आएगी जब तो लेके आएंगे हाँ। तो अभी उसको चंदन तिलक कर सकता ना, चल रहा है अभी? हाँ हाँ पहन कर सकते हैं। सकता ना। अब बाकी यार एक प्रश्न था, और जैसे हम कोई लोग प्रश्न? को मतलब कोई पूछता, कोई कहता है ठाकुर, कोई कहता है थोड़ा नीचे साधु, बैठ, हल्का नीचे कोई बैठ। कहता है बस्टम, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए दास को? काय का? मतलब भक्त आदमी को क्या बताना चाहिए? कोई कहता है ठाकुर, साधु, पंडित, तो उसको क्या बताना चाहिए? मतलब सबका अलग अलग भावना है, जैसे देखता है वैसे बोलता है। भगवान, हम भगवान के दास हैं ये बताओ। हम वही बताते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे बताते वही है। तो जो आपका मूल नाम है वो बताओ, बाकी अपना दास बताओ कि दास को अनिरुद्ध कहते हैं, दास को ये कहते हैं, दास को। मेरा शादी में गुरुजी जरूर आइएगा, आपका बहुत शादी बहुत हो रही है धन्यवाद। आपको? बधाई हो। और भगवान मेरा जो आप- शादी और आपका कृपा से इतना अच्छा वो लड़की मिला, वो भी सत्संग करने वाला, वाह इतना बढ़िया, अच्छा है। भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनाए रखे कुछ हैं। नहीं खाता, मांस मछली कुछ नहीं। हम इतना खुश है गुरुजी आपसे जुड़ के कि मेरा जिंदगी में इतना सुधार हो रहा है, इतना कि आपको क्या बताए, मैं पूरा ही खुश है। खुश अब रहो। ऐसे लड़की मिल गई वो भी पूरा खुश है गुरुजी, हम लोग का पूरा घर, उसका भी घर। आप पूरा आप जरूर आइएगा गुरुजी, जरूर आशीर्वाद कोशिश करेंगे हम, जरूर। ये प्रश्न किसका है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं विनोद शर्मा, कर्मकांडीय ब्राह्मण, उज्जैन मध्य प्रदेश से। मेरा प्रश्न है गुरुदेव भगवान की, जब हमारे घर या परिवार में जन्म या मरण का सूतक हो जाता है तो हमें ठाकुर जी की सेवा का क्या करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं? जब सूतक हो जाए तो सूतक, जन्म और मृत्यु का जब सूतक होता है उस सूतक काल में घर के बच्चे पूजा कर लें, कोई ब्राह्मण पूजा कर ले, या कोई मंदिर है तो वहाँ भगवान जी को पधरा दें, छोटे बच्चों से करवा लें। मानदान होते हैं, भांजे होते हैं, उनसे पूजा करा सकते हैं। वो मानसिक पूजा, वो आप उस समय मानसिक पूजा करिए, आप उस समय जुड़े रहिए पूजा से, लेकिन उस समय पूजा आरती करने वाले जो हैं अशुद्धि का पालन करना चाहिए। हाँ, जन्म का केवल परिवार में लगता है। जैसे पत्नी आपको बच्चा हुआ आपकी पत्नी को, तो आपको ही लगेगा आपके घर में, भाई के, बड़े भाई छोटे भाई के तक नहीं, इतना नहीं मानना चाहिए। बाकी पूजा वो कर सकते हैं। बाकी आप, मृत्यु का सूतक लंबा होता है तो मृत्यु का सूतक मानना चाहिए। भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान से एक लगाव बना रहे, बस स्पर्श वर्जित है उस समय। हाँ हाँ, जाप, मानसिक जाप, मानसिक जाप। बोलो। यदि उनकी सेवा पूजा आप व्यवस्थित रूप से कर पा रहे हैं, रख रखाव कर पा रहे हैं, पवित्रता का ख्याल रख पा रहे हैं तो सही है। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, यात्रा के दौरान दोष नहीं होता, यात्रा के दौरान दोष नहीं होता। जब आप लाओ जब कमरे में तो सुव्यवस्थित रूप से नहलाकर उनकी पूजा आरती सेवा करो तो ठीक है। यात्रा में दोष नहीं माना जाता ज्यादा, आपातकाल दोष नहीं होता। हाँ, आपातकाल दोष नहीं होता। एकादशी परसों की है तो परसों ही एकादशी रहेगी। आप हाँ, ईशान कोण में भगवान का मंदिर होना चाहिए। ईशान कोण, पूरब और उत्तर का कोना ईशान बोलते हैं। तो फिर जहां है उस क्षेत्र का ईशान देख लो, जहां हॉल है तो हॉल का ईशान, कमरा है कमरे का ईशान, पूरब और उत्तर का कोना। यदि वहां है तो कोई दिक्कत नहीं, घर में तुलसी लगाना, दोष खत्म, आप हो जाएगा सब ठीक। आप सभी लोग आज सबको सामने आशीर्वाद पहुंचे। है। आज के लिए इतना, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। अब जिनको मिलना है अंदर चलिए। राधे राधे।